Hello students. So now our next unit is unit 5th and the name is states of matter. So as we know, anything present around us that occupies space, possesses mass and can be felt by any one of our five senses is called matter. And normally there are three states of matter: solid, liquid and gas state. और इन स्टेट्स में जो डिफरेंस है कि सॉलिड्स में होता है फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, और लिक्विड्स में वॉल्यूम फिक्स है बट शेप जो है वो फिक्स नहीं है. दे टेक्स अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड. लिक्विड्स में है जैसे वाटर, और सॉलिड्स में जैसे एनीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस लाइक टेबल, चेयर एट्सेट्रा. और गैसेस में है जैसे एयर और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप एंड नॉर द फिक्स वॉल्यूम. नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉलिड्स का, ये होता है अबाव रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर हम नॉर्मल टेम्परेचर को बोलते हैं, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज लिया जाता है. एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स होते हैं बिलो रूम टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अबाव रूम टेम्परेचर. और गैसेस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं बिलो रूम टेम्परेचर. सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, और लिक्विड्स में वीक होते हैं देन सॉलिड्स. और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो होते हैं वेरी वेरी वीक और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल. नंबर 4, मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज होते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में थोड़े से लूज होते हैं, एंड गैसेस में देयर इज लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. Then comes point number 5, molecules cannot move, shows vibration. Solids के molecules fix होते हैं like this representation, और वो सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं at their main position. बट लिक्विड्स में पार्टिकल्स में कुछ रोटेटरी मोशन होता है, पार्टिकल्स लूज हैं और वो मोशन में, एंड दे कीप्स ऑन मूविंग. एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, दे शोज वेरी हाई मोशन and they are very loose like this, and they are moving in random directions with random speeds. नंबर 7, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी लो होती है, और गैसेस की वेरी लो. सॉलिड्स वेरी लेस कंप्रेसिबल हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जबकि लिक्विड्स होते हैं स्लाइटली कंप्रेसिबल, और गैसेस होती हैं हाईली कंप्रेसिबल. सॉलिड्स में वेरी लेस एनर्जी है पार्टिकल्स के अंदर, लिक्विड्स के पार्टिकल्स में एनर्जी है जिससे वो मोशन करते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स में वेरी हाई एनर्जी होती है, एंड दे मूव्स वेरी हाई स्पीड के साथ वो मूव करते हैं. सो एक्चुअली स्टेट्स और टेम्परेचर का रिलेशन ये है कि मोर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस इज एनर्जी. जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं तो एनर्जी उतनी ही कम होती है, और जितने फोर्सेस वीक होते हैं तो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है. टेम्परेचर के साथ एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और इसीलिए सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ एनर्जी, और लिक्विड हो जाता है गैस में. और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं सॉलिड से गैस की तरफ करेंगे डिक्रीज. और अगर कूलिंग करते हैं हम, टेम्परेचर लो करते हैं, तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की फॉर्मेशन होगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज़ करेंगे, और एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करेगी. इसके अलावा 2 और एक्सट्रीम स्टेट्स होती हैं मैटर की, स्टेट नंबर 4 एंड 5. नंबर 4 जो है ये है प्लाज्मा स्टेट, जो कि सन और स्टार्स के अंदर पाई जाएगी, जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आयंस, इलेक्ट्रॉन्स
ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। तो गैस स्टेट से भी आगे की एक्सट्रीम स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट होता है। और फिफ्थ होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम बोलते हैं BEC बेक। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये वेरी लो टेम्परेचर पे होती है, जो सॉलिड से भी नीचे चली जाएगी और सारे एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं विद मल्टीपल न्यूक्लियस। और इसकी प्रॉपर्टी अदर स्टेट से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये अननेचुरल और एक्सट्रीम स्टेट्स हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। सो इट वाज इंट्रोडक्शन टू सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में, तो उनको हम यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो 3 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। नंबर 1 फोर्सेस विच आर इंटर एटॉमिक एज वेल एज इंटर मॉलिक्यूलर। ऐसे फोर्सेस जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स सभी को एक साथ ऑपरेट करते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है तो वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है। इस तरह से डिफरेंट टाइम्स 3 डायमेंशन में हर तरफ एक ही टाइप के बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो यही बॉन्ड इंटर एटॉमिक हैं और यही बॉन्ड इंटर मोलिकुलर हैं। ईच कैटायन इज अटैच टू अदर एनायंस बाई आयनिक बॉन्ड्स एंड सेम वे जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली हर डायरेक्शन में सेम होता है। नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड। कुछ सब्सटेंसेस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि डायमंड। तो इसमें कार्बन का एक दूसरे के साथ सभी का कोवलेंट बॉन्ड है और कोई दूसरे टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द डायरेक्शंस एंड कार्बन इज अटैच्ड टू 4 एटम्स। तीसरा है मेटलिक बॉन्ड। ये फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन और नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेटल्स में पाया जाता है। इसको बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, यानी कि मोशन में हैं, ये चल सकते हैं, बट कर्नल्स जो हैं वो फिक्स होती हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। तो इन तीनों में सिर्फ एक ही टाइप के फोर्सेस हैं इन कंपाउंड्स में, आइदर आयनिक, आइदर कोवलेंट और मेटलिक। सेकंड है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये पाए जाते हैं जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स में जिनके मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नहीं है। जैसे H2O H2O में यहाँ पे जो बॉन्ड है ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है H2O, ये इसके कोवलेंट बॉन्ड है, बट इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नहीं है। ये एक पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्शन है। H पे है डेल्टा पॉजिटिव और O पर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। और इसी तरह से काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस हैं। तो ये फोर्सेस वो हैं जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, एटम्स के बीच में ये फोर्स नहीं होते। इनको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो फर्स्ट है इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। द अट्रैक्शंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। जैसे HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा HCl एक और पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें H पर है डेल्टा पॉजिटिव, Cl पर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इसको 3 डैश से हम दिखाएंगे इस तरह से। और ये है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्योंकि ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है। और ये बॉन्ड वीक होता है कोवलेंट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से या मेटलिक बॉन्ड से। दीज वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस। तो ये एग्जांपल है यहाँ पर HCl 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 3 मॉलिक्यूल्स एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सेकेंड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन।
अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है जैसे कि HCl जिसमें प्लस और माइनस चार्ज है, और एक नॉन पोलर सब्सटेंस है जैसे कि नोबल गैस आर्गन जिसमें पोलैरिटी नहीं है, तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर को भी इंड्यूस करके पोलर कर देता है। तो एक है डाइपोल और दूसरे में डाइपोल हुआ है इंड्यूस्ड। तो अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग इंडक्शन फ्रॉम पोलर, तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देन कम्स नंबर 3, इट्स इंड्यूस्ड डाइपोल, और लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं इनको, या डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, जैसे आयोडीन I2, आयोडीन से आयोडीन अटैच है तो इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो ये एक नॉन पोलर की तरह बिहेव करता है। इस तरह से ये दूसरा नॉन पोलर है और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग इंडक्शन ड्यू टू कोलिजन विद ईच अदर, तो कुछ मूवमेंट के लिए दोनों पोलर हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल का तो उतना ही कोलिजन होगा और उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी गेन करेंगे। तो यहाँ पर पोलर नॉन पोलर का इक्विलिब्रियम चलता रहता है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और जिससे अट्रैक्शन बनी रहेगी। तो पोलर नॉन पोलर इस तरह से वो चेंज होते रहते हैं एक दूसरे के अंदर, और अट्रैक्शंस चलती रहती हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं, दे कीप्स ऑन फॉर्मिंग एंड डिसअपियरिंग, एंड मोर द साइज, जितना साइज ज़्यादा होता है या सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है मॉलिक्यूल का, तो उसमें वान डेर वाल फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स सबसे वीक हैं, इंड्यूस्ड पॉइंट C, और इंड्यूस्ड से स्ट्रोंगर होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल फोर्स, और डाइपोल से भी स्ट्रॉन्ग होता है, लास्ट में है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट जो हम करेंगे अभी, तो तीसरा है, इसको हम स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये एक बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ एनी वन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन से अटैच है, लाइक HF, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको हम 3 डैश से दिखाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही H2O में जो बॉन्ड है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी की वजह से है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऐसे ही NH3 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के एटम्स N से अटैच हैं, जिसमें N पर है नेगेटिव और H पर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ भी जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर हाइड्रोजन अटैच है आइदर नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, तो एक डाइपोल का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, डाइपोल से भी स्ट्रॉन्गर, इसको स्पेशली बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर, इसमें इंटर के बाद ए लगाया है, तो ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो जाता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ नीचे है ऑक्सीजन, ये इस तरह से है, ये बेंजीन के ऊपर अटैच है OH, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और C से अटैच है OH। तो इस H पे है डेल्टा पॉजिटिव और इस H पर है O पर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट कोवलेंट बॉन्डिंग, और इसलिए ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से है, और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है।
नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, क्योंकि हमारे सिलेबस में अब डिटेल में है गैसियस स्टेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है हमारे अभी सिलेबस में 11th क्लास में नहीं है, और उनकी मेजरमेंट्स। तो गैसेस का मास होता है, उसके लिए हम एम्प्टी कंटेनर लेंगे जिसका वेट होगा W1, फिर उसमें गैस फिल करेंगे जिसका वेट होगा W2, और W2 में से W1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा वेट ऑफ गैस, जिसको हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में जनरली लेते हैं। अमाउंट ऑफ गैस यूजुअली टेकन इन मोल्स, जनरली हम फिर मास इन ग्राम्स को मोलर मास से डिवाइड करके उसके मोल्स बनाते हैं इस फार्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकंड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है गैस की वो कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल होती है। गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, मिलीलीटर में यूज़ करते हैं। तो कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम है। अदर यूनिट्स और उनकी रिलेशन इस तरह से हैं हमारी कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, और इसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब्स। तो लीटर जो है एक जनरल यूनिट है, जिसको हम ml में कन्वर्ट करें तो वो भी एक जनरल यूनिट है, और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब हैं SI और CGS यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। देन कम्स गैस का टेम्परेचर। गैस का जो टेम्परेचर है इसको हम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, जो मरकरी थर्मोमीटर है या सम अदर थर्मोमीटर्स। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। अगर डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें T कैपिटल यूज़ करते हैं केल्विन के लिए, और स्मॉल t यूज़ होता है डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के लिए एज ए सिंबल। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है गैसेस की प्रेशर। प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है मैनोमीटर। इसके अंदर एक इस तरह से ग्लास का बल्ब होता है, और ये बल्ब जो है यहाँ पर एक स्टॉपर लगा है जिसमें से गैस को डालते हैं, और यहाँ पर एक U शेप का ट्यूब होता है जिसके अंदर होती है मरकरी। गैस के प्रेशर की वजह से मरकरी की हाइट जो है वो इंक्रीज़ करती है, और जितनी भी हाइट इंक्रीज़ करती है उस हाइट से हम फिर निकालते हैं गैस का प्रेशर। हाइट ऑफ मरकरी रेज्ड बाय गैस, उसी हाइट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेशर को उतने ही mm, जितने मिलीमीटर वो हाइट इंक्रीज़ होगी तो उतना mmHg प्रेशर माना जाता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है जनरली वो है 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात करें तो एटमॉस्फेयर या एयर के प्रेशर की वजह से मरकरी की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर ऊपर चली जाती है, और उस प्रेशर को हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इट मीन्स हमारे एयर का जो प्रेशर है नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है। प्रेशर की SI यूनिट पास्कल होती है, और CGS यूनिट होती है डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिफरेंट यूनिट्स और भी हैं हमारे पास प्रेशर के लिए। तो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 76 सेंटीमीटर के इक्वल है, जो मिलीमीटर में 760 mm के इक्वल होता है, और इसी को 760 टोर भी कहा जाता है, TORR। और 1 एटमॉस्फेयर 1.01325 बार के इक्वल होता है। बार भी प्रेशर की एक यूनिट है, या फिर जो बार है वो 10⁵ पास्कल्स के इक्वल होता है, और 0.987 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो इसीलिए ये प्रेशर है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। सो इन दिस वे अगर हमें बार को कन्वर्ट करना है पास्कल में तो इससे मल्टीप्लाई किया, और 1.01325 को 0.987 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर, जो कि 1 आ जाएगा।
तो गैसेस की प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है गैस लॉज। तो गैसेस के लिए कुछ लॉ हैं जिनको फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।